नमस्कार। एक बहुत अहम बात आपके सामने लेके आया हूँ आपके जीवन के बारे में। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं। तो मेरा पहला सवाल यही होता है कि खुश नहीं हो या दुखी हो, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब आपको बड़ा अजीब लगेगा, तो हमेशा की तरह मेरी बातें अजीब होती। अधिकांश लोग ये फ़र्क तो खैर हम लोग कभी और बात कर लेंगे आगे, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी मैंने कॉमन देखी है कि आई डोंट सी पीपल हैप्पी एट ऑल। अपने आसपास देखो, अपने खुद को देखो, बड़ा कम होता है जब हम मुस्कुराते हैं, बड़ा कम होता है जब हम अंदर से मन प्रफुल्लित होता है। हमेशा दुख, शिकायत, निराशा होता है ना। और इसका समाधान भी ढूंढने की परेशानी तो रहती है ना। लगातार नहीं, कोई तो बता दे, खुशी कहाँ से मिलेगी कोई तो बता दे। हम सब खुशी की तलाश में ही तो भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हैं। तो दोस्तों एक चीज़ बता दूं तुमको आज, तुम कितना भी ढूंढ लो तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि खुशी बाहर कहीं है ही नहीं। प्रसन्नता, खुशी, आनंद अंदर है। जब तक तुम दूसरों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, घटनाओं को आनंद प्राप्ति का साधन बनाओगे, तब तक तुम अपेक्षाओं से, एक्सपेक्टेशन से, उनके बोझ तले दुखी ही बने रहोगे, दुखी रहोगे। क्योंकि ना कभी अपेक्षाएं पूरी होनी, ना लोगों को आपकी कसौटी पे कभी खरा उतरना, ना घटनाओं पर आपका कभी वश होगा। परिस्थितियां आपके कंट्रोल में होती नहीं। तो हम लोग जब तक दूसरों के माध्यम से खुशी के आने का इंतज़ार करेंगे, खुशी नहीं मिलती। तो क्या किया जाए? बहुत जल्दी से इस बात पर आ जाएं, तो फिर समाधान क्या है? समाधान सिर्फ इतना है कि अपने अंदर खुद जाओ, अपने से बात करो, अपने को थोड़ा वक्त अकेले भी तो गुजारो। इतने बढ़िया इंसान हो तुम यार। अब तुम इसी बात पे हंस दोगे, तुम तुरंत हमारी, जैसे मैंने बोला तो तुम ऐसे करोगे। हम अपने को अच्छा भी नहीं मानते। सोच के देखिए, हम अपने को अच्छा नहीं मानते, हम अपने को काबिल नहीं मानते, हम अपने को टैलेंटेड भी नहीं मानते। हम अपने को बहुत गिरी हुई दृष्टि से देखते हैं। तो दुख नहीं होगा? यही तो दुख का मूल कारण है। Think about the good things that you have done. Think about the good things that you can do. Think about the good people that are in your life. उनसे अपेक्षा नहीं करो, उनसे अपेक्षा मत करो। तुम अपने आप को अच्छे विचारों से, अच्छी भावनाओं से भरो। ये एक ट्रेनिंग का विषय होता है, ये ट्रेनिंग का विषय होता है। अगर सामान्य तौर पे ना कर पाओ तो थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा ध्यान लगाओ, अपने चित्त को स्थिर करो। आजकल मैंने देखा है कि इन बातों को बड़ा आउटडेटेड माना जाता है। यू नो, people try to find happiness in entertainment. You watch movies to uh, be entertained. Yeah, you watch a movie, you will be entertained, you will feel good for some time. After that, back to that point. अरे यार, कुछ हो ही नहीं रहा एग्ज़ाम ज़िंदगी में। उससे कहा था, उसने यह काम ही नहीं किया यार।
हम सोच रहे थे कि ऐसा वो हमको ला के देंगे, उन्होंने हमको ला के ही नहीं दिया यार। हमारे पास है ही क्या जो हम ऑल द टाइम वी आर expecting something good to happen which will never happen and all the time we expect कि हम तो कुछ हैं ही नहीं, हम तो बेकार हैं, कोई कुछ अच्छा कर दे हमारे साथ तो हम खुश हो जाएं। नहीं होता। वाइफ एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हस्बैंड, पूरा नहीं होता। वाइफ इज़ नॉट हैप्पी। हस्बैंड एक्सपेक्ट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम वाइफ, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसे बोलना चाहिए था, उसे मुझे बताना चाहिए था, ये करना चाहिए था। शी विल नॉट से दैट। हस्बैंड इज़ नॉट हैप्पी। फादर इज़ नॉट हैप्पी विद द चिल्ड्रन, उन्हें ऐसा करना चाहिए था, उन्हें ऐसा करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। नहीं कर रहे हैं, बाप दुखी, बेटे दुखी, माँ बाप ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनको मेरे को पैसा देना चाहिए था, उनको मुझ पर ध्यान देना चाहिए था, उन्होंने, उनकी विचारों की अपनी लाइफ है, तो वो आप दुखी। दोस्त देखो, एक चीज़ बात समझ लो बड़े क्लियरली, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबके अपने अपने हिस्से के दुख हैं, सबके अपने हिस्से की जिम्मेदारियां हैं, सबके अपने अलग टेंशन्स हैं यार, सब अपनी अपनी ज़िंदगी जीने में परेशान हैं। तो वो तुमको खुशी देने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे क्यों? तुमने कभी किसी को खुश करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किया है? या आई नो सम पीपल डू दैट, आई एग्री, आई माई सेल्फ डू दैट। बट देन अगर तुम दूसरों को खुश करने के लिए बिना एक्सपेक्टेशन, बिना स्वार्थ, प्रेम में, अपनेपन में, सच्चे मन से तुम अगर किसी के लिए कुछ करते हो, तो उसका तो पता नहीं, खुद को खुशी बहुत होती, खुद को आनंद बहुत मिलता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब हम किसी के लिए कुछ कर भी देते हैं, फिर उम्मीद करते हैं अब वो तारीफ करे हमारी, उसने नहीं की, हम फिर दुखी हो गए। तो घूम फिर के वापस वहीं आ गए, और निष्कर्ष एक और निकला, किसी के लिए साला भला करो तो भी बेकार है, कुछ नहीं मिलता। तो मूल में है अपेक्षा। अभी मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ, तुम लोगों ने देखा होगा, मैं उसी बात से ही ये बात निकाल कर आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझसे कई लोगों ने पूछा, जब मेरा पिछला वीडियो एक्सपेक्टेशन वाला आया था, तो उसमें मैंने कहा था कि अपेक्षा न रखो। तो किसी ने मुझसे पूछा कि सर अपेक्षा ना रखना भी तो अपेक्षा है। मेरी आज की जो तुमसे बातचीत हो रही है, ये इसी क्रम में बता रहा हूँ, शायद उनको जवाब भी इसमें मिल जाएगा। अपेक्षा ना रखना एक अपेक्षा नहीं है, गलत है, ये बात ही गलत कह दी, इस सवाल में ही गड़बड़ी थी। अपेक्षा का ना होना या अपेक्षा का ना रखना स्वभाव है, ये एक गुण है। अगर आपके अंदर है तो बढ़िया, नहीं है तो इस पर आप काम करें और इसको अपने स्वभाव का, अपनी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बनाएं। अपेक्षा न रखना एक अपेक्षा नहीं है, ये तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा। ट्रेन योर माइंड, आई एम नॉट going to ask anybody to do anything for me. No. I am only going to do what I can. जो मैं कर सकता हूँ पूरे मन से, पूरे प्रयास से, पूरी ताकत से, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँ। उसकी प्रतिक्रिया और उसका प्रतिफल मेरे हाथ में नहीं है। जिस दिन तुम इस बात को स्वीकार कर लोगे कि प्रतिक्रिया और प्रतिफल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है, जो हमारे वश में नहीं है, उसके लिए कैसा दुख मनाना, कैसा दुख मनाना। बड़ा गलत जाते हैं हम लोग, बड़ा गलत
सोच ऐसी बना दी जाती है हम लोगों की, और उसको हम लोग सुधार नहीं पाते क्योंकि कोई बताता नहीं है। कितना सिंपल जीवन होता है, लाइफ इज़ वेरी सिंपल। वी मेक इट डिफिकल्ट फॉर आवर सेल्व्स बाय फिलिंग आवर माइंड विथ सो मेनी थिंग्स। लोग कहते हैं बी पॉजिटिव, लोग कहते हैं, आप सुन लेते हैं, राइट? आप सुन लेते हैं और जुड़ जाते हैं पॉजिटिव होने में। नेगेटिव कौन होता है? कोई नहीं, नेगेटिव कोई नहीं। सब अच्छा ही चाहते हैं, बुरा कौन चाहता है? तो पॉजिटिव तो हर आदमी, आप जिससे मिलेंगे वो पॉजिटिव, अपने लिए वो आदमी पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने से काम नहीं बनेगा, पॉसिबिलिटी थिंकिंग आनी चाहिए। आपके दुखों का मूल कारण ये है क्योंकि आप ये मान के चलते हैं कि आप खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, दूसरे मेरे लिए कुछ कर दें तो मैं खुश हो जाऊं, भगवान मुझे पास करा दे तो मजा ही आ जाए। भगवान के पास और कोई काम नहीं है क्या? भगवान आपके लिए क्या यही करने को बैठे हैं? कमाल है साहब, भगवान ने अपना काम कर दिया, आपको साधन दे दिए, आपको बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया, चेतना दे दी और आपको कर्म के योग्य बना दिया। भगवान फ्री है, लेकिन तुम उनसे भी अपेक्षा लगाओ भगवान पास करा दें। क्यों करा देंगे भगवान? भगवान का ये काम नहीं है कि वो पास करा दें, वो कोई एजेंट थोड़े हैं, तुम एजेंट बनाए हो, तो तुम भगवान से भी दुखी रहते हो। सोच के देखो, तुम मंदिर में जब जाते हो तो प्रेम से नहीं जाते हो, आहा एक बार दर्शन कर लें, वो नहीं। मंदिर में भी जाते हो तो अपेक्षा लेके जाते हो, इस बार देखें भगवान पास कराते हैं कि नहीं, इस बार देखें भगवान हमारी ये समस्या सॉल्व कर दो, हमको ये पैसा दिला दो, हमको ये नौकरी दिला दो, इस हमारे बच्चे को ठीक कर दो, हमारे ये काम करा। वहाँ भी हम अपेक्षा लेके जाते हैं, भगवान अपेक्षा पूरी करने को नहीं बैठे हैं भाई। तो हम भगवान से भी नाराज़ हो जाते हैं, वहाँ से भी दुखी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर हम जाते हैं बाहर, बाहर से दुख बटोर के लाते हैं और यहाँ भर लेते हैं और फिर हम कहते हैं हम दुखी। प्रसन्न रहना है तो बाहर से दुख को लाना कर दो बंद, तुरंत बंद, क्योंकि खुशी ये अंदर है। कुछ एक अच्छा सा विचार सोचो। अभी मेरी बात सुन रहे होगे, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बुरा लगता है। जिनको अच्छा लगता है वेरी गुड, मेरी माध्यम से उनको थोड़ी देर की खुशी मिल गई। जिनको बुरा लगता है वो मुझे को बुरा बोलते हैं, मैं लेता ही नहीं। शुरू में देखो हमने भी सीखा है, ठीक है ना, हमने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस सीखे और आज भी सीख रहा हूँ। ये कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, सिलसिला तो जारी रहता है सीखने का। तो तुमको अगर खुश रहना है तो तुम अपने बारे में कुछ अच्छा सोचो, कुछ अच्छा करने की सोचो। अब मान लीजिए आप एक गृहस्थ हैं तो घर के बारे में कुछ अच्छा करने की सोचिए जो आपके साधन के अंदर हो। उम्मीद मत करिए कि वो ऐसा कर, वो ऐसा ना, आप खुद कुछ अच्छा कर दीजिए, अपने लिए करिए। किसी और को खुश करने के लिए मत करिए, दुख मिलेगा। किसी और को खुश करने का प्रयास भी मत करो, दुख मिलेगा। मान लो सिर्फ अपने लिए अगर करोगे और अच्छा कार्य करोगे तो तुम्हारे अंदर प्रसन्नता होगी, तुम्हारे चेहरे पे दिखेगी, तुम्हारे व्यवहार में दिखेगी, तुम्हारा मन शांत होगा और धीरे धीरे यही चीज़ प्रसन्नता, ये एक कंटेजियस डिजीज़ की तरह होती।
तो दूसरों तक ये पहुंचेगी और दूसरे भी शांत होंगे, दूसरे भी जो जो तुम्हारे संपर्क में आएगा सब खुश होते जाएंगे, सब प्रसन्न होते जाएंगे। और अगर तुमने अपने को छोड़ के दूसरों के साथ पिल गए तो रिटर्न तुमको फिर दुख मिलेगा। तो अगर दूसरों को खुश रखना चाहते हो तो पहले खुद के अंदर प्रसन्नता ढूंढो, पैदा करो। वो विचार से आता है, विवेक से आता है, शांत मन से आता है और अपने बारे में कुछ अच्छा सोचने से आता है। चलो मैं मेहनत करूं, और एक्चुअली करो मेहनत, देखो तुम्हें खुशी मिलती है कि नहीं, मिलेगी। मेहनत करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, जहां मौका पड़े किसी की मदद करो, घर के अंदर भी घर के बाहर भी। बदले में कुछ उम्मीद मत करो। बड़ा अभी कहते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं ना, तो तुम्हारे मन में आएगा ये तो बड़ा कठिन बात है, ये कोई बात हुई कि हम कुछ करें और उम्मीद भी ना करें? नहीं करो। ये चीज़ें हमारे समाज से ख़त्म होती जा रही हैं, जहर फैल रहा है। और ये जहर तुमको तुम्हारे सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से जहर और बढ़ता जा रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ अब हमारे व्यवहार में आती जा रही है, हमारी भाषा में आ रही है, हमारे रिश्तों में आ रही है। कड़वाहट, नफ़रत, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, और इस सब के बीच में हम खुशी ढूंढना चाहते हैं। कहाँ से मिलेगी यार? ये एक्सटर्नल इनपुट है। स्टॉप दैट। इंटरनल इनपुट जो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है, वर्क ऑन दैट, ब्रिंग इट आउट, स्प्रेड इट। पहले अपने ऊपर पूरा स्प्रेड कर लो, फिर दूसरे पे तो अपने आप चला जाएगा। समझ रहे हो? दुख कम करने का, ख़त्म कर रहा हूँ बात को अब। दुख को ख़त्म करना एक अलग विषय है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन प्रसन्नता अंदर से लाने का एकमात्र तरीका है, सेल्फ सेंटर्ड बनो। अपने को अपने जीवन के सेंटर पे रखो, किसी दूसरे को नहीं। अपने को रखो अपने जीवन के सेंटर पे, और हर अच्छी चीज़ अपने बारे में सोचो। तुम बहुत अच्छे हो, वो सब अच्छाइयाँ कहीं खो गई हैं, उनको वापस निकालो। तुम्हारे जैसा मीठा बोलने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा अच्छा सोचने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा सुंदर कोई नहीं है, तुम्हारे जैसा, मन की बात कर रहा हूँ। शारीरिक सुंदरता तो बेवकूफ़ी की बात होती है। मन कितना सुंदर है तुम्हारा, तुम कितना अच्छा सोचते हो, लेकिन तुम्हें इन सब चीज़ों पे खुशी नहीं होती। अंबार भरा है अंदर खुशियों का। अंदर जाओ तो, अपने बारे में सोचो तो, और मेरे को बताना प्लीज़, इस पर काम करके बताना मैं सही बोल रहा था या गलत बोल रहा था। बहुत जल्दी लौटूंगा इसी बात पर या किसी अन्य विषय पर, तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ और टॉपिक लेकर। नमस्कार।